Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day for 12th of June. So, the first topic of the day is 2023 French Open and Novak Djokovic of Serbia. ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 1 पे आया था एंड स्पोर्ट्स सेक्शन के लिए रेलेवेंट है. प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स सेक्शन में से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो स्पोर्ट्स को आप इग्नोर मत करिए. नाउ न्यूज ये है कि Novak Djokovic of Serbia defeated Casper Ruud of Norway in the final of the 2023 French Open. This was his third French Open title and his record-breaking 23rd men's single major singles title, overall surpassing the record previously held jointly with Rafael Nadal. He is the only man to achieve a triple career Grand Slam, that is, winning each of the 4 major Grand Slams at least 3 times. He has also surpassed Rafael Nadal as the oldest French Open champion at the age of 36. Now, Grand Slam winners में men's में देखा जाए तो Novak Djokovic is the leader with 23 titles, followed by Rafael Nadal and then followed by Roger Federer. पर women's में अगर हम देखें तो Margaret Court of Australia has won 24 single major titles, an all-time world record, followed by Serena Williams of USA, who won 23 major single titles, and followed by Steffi Graf of Germany, who won 22 major single titles. तो overall अगर men और women में combine देखा जाए तो leader है Margaret Court with 24 titles, followed by Novak Djokovic of Serbia with 23 titles and Serena Williams of USA with 23 titles. And अगर men's open era career title leaders में overall देखा जाए तो Jimmy Connors leads the list with 109 title, followed by Roger Federer with 103 titles. Next topic है आपका Indo-US cooperation in agriculture sector. Friends, ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 17 में एक्सप्लेन सेक्शन पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. नाउ ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में, बट ऑफ लेट यूपीएससी स्पेसिफिक डोमेन पे भी क्वेश्चन पूछती है कि इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन क्या है, इंडिया यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेशंस क्या है, या फिर इंडिया यूएस एग्रीकल्चर में रिलेशंस क्या है, तो उसको भी आप डिटेल में पढ़ लीजिए. इस आर्टिकल में की डायमेंशंस हैं दैट हाउ द यूएस हेल्प्ड इंडिया इन द ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइल सोवियत यूनियन वाज हेल्पिंग इंडिया इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द 1950s एंड 1960s. इसमें यह बताया है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड लाइक रॉकफेलर एंड फूड फाउंडेशन played a major role in India's agricultural development during the 1950s and 60s. The first agricultural university established with the help of US assistance was the Uttar Pradesh Agricultural University, which was later renamed as the GB Pant University of Agriculture and Technology. This was inaugurated by Prime Minister Jawaharlal Nehru in 1960. साथ ही में इस आर्टिकल में ये डायमेंशंस भी कवर करिए दैट व्हाट आर द रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिया विद यूएस लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटीज एंड ओवरऑल ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में. इसमें ये इन्फोग्राफिक भी है जिसमें बताया है कि विच आर द स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हु वर एसोसिएटेड विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड विच आर देयर मेंटरिंग इंस्टीट्यूट्स. तो आप देख सकते हैं कि यूपी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट पंतनगर, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट उदयपुर, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना, आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एंड महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एट रहुड़ी. तो ये यूनिवर्सिटीज आपकी यूएस के असिस्टेंट से एस्टैब्लिश करी गई थी और ये इनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, आप इसे याद रख लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ककोक्वा डैम इन यूक्रेन. ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 17 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. इस टॉपिक में ये बताया है कि व्हाट आर द पोटेंशियल इकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ यूक्रेन्स ककोक्वा डैम कोलैप्स. इसका एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट है, एनर्जी पे क्या इंपैक्ट है और इन जनरल इंपैक्ट क्या है. तो ये डायमेंशंस आप इस आर्टिकल से आप पढ़ सकते हैं. कुछ दिन पहले भी मैंने हेडलाइंस ऑफ द डे में टॉपिक कवर करा था, दोबारा आपको बता देता हूं. रशिया यूक्रेन वॉर में कोकोक्वा डैम आपका ब्रीच हो गया था जिससे फ्लडिंग हो गई है. ये डैम आपका नाइपर रिवर ऑल्सो नोन एज निप्रो रिवर पे लोकेटेड है एंड ये आपका सोवियत यूनियन एरा का डैम है. दिस डैम ऑल्सो सप्लाइज वाटर टू द क्रिमियन पेनिनसुला which Russia annexed in 2014 and to the Zaporozhye nuclear plant which is also under Russian control. इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी that is equivalent to the Great Salt Lake in the US state of Utah. नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैप्टागॉन पिल्स के बारे में. ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रिलेवेंट है. ना कुछ दिन पहले जैसे मैंने बताया था कि अरब लीग ने सीरिया को दोबारा से एडमिट कर लिया गया है. एडमिशन के बाद अब दोबारा से कैप्टागॉन पिल्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो गई है. सो क्या है ये? कैप्टागॉन इज अ हाईली एडिक्टिव एम्फेटामिन
amphetamine type drug which is produced mainly in Syria and is widely smuggled across West Asia. In fact, sales of the Captagon pills have profited the Syria's president Bashar al-Assad and his associates and his family in the Syrian civil war. Captagon pills, like other amphetamine based drugs, stimulate the central nervous system, providing a boost of energy, enhance focus and produce a feeling of euphoria. However, इसके side effects ये हैं that these pills can cause loss of appetite and weight, heart problems such as fast heart rate, irregular heartbeat and heart attack which can lead to death. It can also cause high body temperature, skin flushing and memory loss. Next topic है हमारा रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में. ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 हिस्ट्री के लिए रेलेवेंट है. नाउ रिसेंटली जून 11 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई थी. सो ही वाज बोर्न इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, इन शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट. अगर इनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में बात करें, सो ही वाज इन्वॉल्वड इन द मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1918 एज वेल एज द काकोरी ट्रेन एक्शन ऑफ 1925. He founded the Hindustan Republican Association (HRA), which was later transformed into Hindustan Socialist Republican Association. This HRA was formed by Ramprasad Bismil, Ashfaq Ullah Khan, Sachindra Nath Bakshi, and Jogesh Chandra Chatterjee. Their manifesto, largely penned down by Bismil, was officially released in 1925 and titled क्रांतिकारी. तो एचआरए का जो मैनिफेस्टो था वो क्रांतिकारी था और वो मेनली रामप्रसाद बिस्मिल ने ही लिखा था. साथ ही में ये फेमस पोएट भी थे एंड ही यूज्ड टू राइट अंडर द पेन नेम्स लाइक अज्ञात, राम एंड बिस्मिल. बिस्मिल मींस wounded or restless. At the age of only 18, he penned the poem Mera Janm, venting out his anger over the death sentence handed to Arya Samaj missionary Bhai Parmanand. He also started a revolutionary organization called Maitri Devi. In 1918, he also wrote the poem Mainpuri Ki Pratigya. Today, Ramprasad Bismil has also become a symbol of communal harmony due to his close friendship with fellow revolutionary poet Ashfaq Ullah Khan. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में. ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक टाइम्स में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हैं टू स्ट्रेंथन द फंक्शनिंग ऑफ ओवर 1500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. फर्स्टली, these banks can now open new branches up to 10% of the number of branches in the previous financial year without prior approval of Reserve Bank of India in their approved area of operation. These banks have to get the policy approved by their board and comply with the financially sound and well managed norms. Also, these banks can do one-time settlement at par with the commercial banks. Also, RBI has decided to extend the timeline for urban cooperative banks to achieve priority sector lending targets by 2 years. That is up to March 31st, 2026. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नेंस के लिए रेलेवेंट है. नाउ ये इसलिए न्यूज में है बिकॉज दिस सेंटर लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम. This center was set up in 2014 by Prime Minister Modi after coming to power. It is an apex level autonomous institution under the Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions. This center traces its origin to the National Institute of Administrative Research, which was set up in 1995 by Labasna, जहां पे आप लोगों को जाना है ट्रेनिंग के लिए एग्जाम क्लियर करने के बाद. Later on, this NIAR was subsequently subsumed into this National Center for Good Governance. It deals with various governance issues from local, state to national लेवल अक्रॉस ऑल सेक्टर्स. नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीस कमेटी इन मणिपुर. ये टॉपिक भी आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है. नाउ मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पेड अ विजिट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर, क्योंकि वहां पे काफी वायलेंस चल रही थी बिकॉज ऑफ एथनिक टेंशंस बिटवीन द मेतीस कम्युनिटी एंड कुकी ट्राइबल ग्रुप्स. बिकॉज मेती कम्युनिटी डिमांड कर रही है कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, जो बाकी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज लेड बाय कुकी कम्युनिटी अपोज कर रही हैं. तो वहां पे उन्होंने काफी सारी अनाउंसमेंट करी थी. इसके बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पीस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गवर्नर ऑफ मणिपुर. द मेंबर्स ऑफ द कमेटी इंक्लूड चीफ मिनिस्टर, अ फ्यू मिनिस्टर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट, एमपी, एमएलएज एंड लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 14 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट है. नाउ नितिन अग्रवाल, आईपीएस ऑफिसर ऑफ केरला कैडर, वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि बीएसएफ का जो डायरेक्टर जनरल है वो आईपीएस ही होता है, इंडियन पुलिस सर्विस से ही सिलेक्ट करा जाता है. नाउ बीएसएफ है क्या? इट इज इंडियाज बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एट इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन है कि बीएसएफ कौन कौन से बॉर्डर्स
प्रोटेक्ट करती है, तो उसका आंसर है पाकिस्तान और बांग्लादेश। इट इज वन ऑफ द 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हाथ में है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। तो ध्यान रखना कि 1962 वॉर के आफ्टरमैथ में एस्टैब्लिश करी थी, 1965, 1971 या कारगिल वॉर। तो करेक्ट आंसर है आपका इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। जैसे मैंने बताया, इट्स हेड दैट इज डायरेक्टर जनरल हैज बीन एन इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट। इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो थे के.एफ. रुस्तम जी एंड बीएसएफ इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3D डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूजियम्स एंड जतन सॉफ्टवेयर के बारे में। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 14 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 1 कल्चर के लिए रेलेवेंट है। नाउ यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कंप्लीट द 3D डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल म्यूजियम्स अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बाय द एंड ऑफ 2023 फॉर बेटर कंजर्वेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से म्यूजियम कवर करे जाएंगे? इस प्रोजेक्ट में काफी सारे म्यूजियम्स कवर करे जाएंगे, जैसे कि सलर जंग म्यूजियम लोकेटेड एट हैदराबाद, द अलाहाबाद म्यूजियम इन प्रयागराज, the Indian Museum of Kolkata, the Victoria Memorial Hall, and the National Gallery of Modern Art located in New Delhi. This 3D digitization would be done using the Jatan Virtual Museum Builder software. This software is designed by the Human Centers Design and Computing Group of Center for Development of Smart Computing based in Pune. Jatan है क्या? It is a client-server application with features such as image cropping, watermarking, unique numbering, management of digital objects with multimedia representation. It can create 3D virtual galleries and provide public access through web, mobile और touchscreen kiosk. So friends, ये आज की हमारी important headlines of the day थी. I hope you liked it. For more updates on current affairs, you can follow us on various social media platforms like YouTube, Instagram and Telegram. Thank you.